अमीर बनना तो और कुछ काम करो, पर हां अगर जिंदगी को बहुत बेहतर बनाना है तो वेस्टीज में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सिंपल पॉइंट। हमारे यहां पे सिर्फ एक गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं, कि हम आपको कोई सपना नहीं दिखाते, हम आपको दिखाते हैं एक रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, जिसके अंदर इंडिया और विदेशों में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। जिंदगी को बदलने के लिए जब आप अपने आप को बदलते हो तभी जाके आपकी जिंदगी बदलती है। जो मैं आज आपसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहा हूं जिसका नाम है मास्टर द चेंज, ये एक किताब है जो 1995 में पब्लिश हुई थी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जॉन कोटर के बारे में। जॉन कोटर जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर हैं, और वर्ल्ड के अंदर जो चेंज यानी कि बदलाव के जो उनको मास्टर कहा जाता है, उन्होंने किताब लिखी कॉल्ड लीडिंग द चेंज। उसके अंदर जो उन्होंने 8 स्टेप्स बताए, वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली जब किताब उन्होंने लिखी तो ये किताब उन्होंने लिखी थी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, क्योंकि आपने एक बार हमारे देश के अंदर एक नाम सुना होगा, बड़ा अच्छा उसका एडवर्टाइजमेंट था कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा, राइट? आपको पता है कि बजाज दुनिया का नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चरर था। उस स्कूटर को आप अगर अभी बुक करो तो आपको 8 साल इंतजार करना पड़ता था। 8 से लेकर 10 साल के बाद आपको स्कूटर मिलता था। और क्या कमाल का स्कूटर था कि जब तक उसको टेढ़ा ना करो वो स्टार्ट ही नहीं होता था, राइट? और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कि एक 8वीं में पढ़ता बच्चा भी उसका साइड से पैनल खोलता था, प्लग मारने के साथ उसका प्लग निकालता था, उसको साफ करता था, फूंक मारता था, करंट चेक करता था और फिट करके स्कूटर स्टार्ट कर लेता था। दुनिया का नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज इंडिया में सिर्फ स्कूटर बिका करते थे, राइट? बजाज हो गया, उसके चेतक था, प्रिया था, एलएमएल वेस्पा था, विजय सुपर था, लिबरेटा था। मोटरसाइकिल हुआ करते थे राजदूत, जावा, यस्दी जो बाद में बना, और उसके बाद रॉयल एनफील्ड। सारी दुनिया ये कहती थी कि इंडिया स्कूटर की मार्केट है, इसके अंदर मोटरसाइकिल नहीं बिक सकते। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल के अंदर स्टेपनी नहीं होती, डिक्की नहीं होती, सामान का रखेंगे, राइट? मैं आपको बदलाव की तरफ लेके जा रहा हूं कि दुनिया में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, और जो लोग अपने आप को उस बदलाव के लिए रेडी कर लेते हैं और बदलाव को पहचान लेते हैं, सबसे पहला स्टेप वही है जो मैं आपको बताऊंगा, क्रिएटिंग एन अर्जेंसी। स्कूटर में होता क्या था कि जब पापा जी स्कूटर चला रहे होते थे, मुन्नू और टुन्नू आगे खड़े होते थे, मुन्नी जो बीच में बैठी होती थी, पीछे मम्मी बैठी होती थी, और उसके कैरियर के ऊपर आटे की बोरी होती थी, राइट? सारी की सारी दुनिया यही कहती थी कि भारत सिर्फ स्कूटर की मार्केट है, इसके अंदर मोटरसाइकिल नहीं बिक सकेंगे। एक कंपनी आई जिसने 3 लफ्ज बोले, फिटेड, फिलेट, शटेड एंड फॉकेटेड, हीरो होंडा। लिबरेटा, एलएमएल वेस्पा, बाकी सब कंपनियों ने कहा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है स्कूटर की, इसके अंदर सिर्फ स्कूटर बिकेंगे, मोटरसाइकिल 4 दिन बिक रहा है, उसके बाद नहीं बिकेगा। और हुआ क्या कि वो कंपनी सब बंद होगी। बजाज जो नंबर 1 दुनिया की स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनी थी, आज के दिन पे वो स्कूटर नहीं बनाती, उसने भी आने वाले समय को पहचाना और अपने आप को बदला, और आज के दिन पे बजाज भी मोटरसाइकिल बनाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बदलाव के बारे में जो उन्होंने किताब लिखी, उसके अंदर मैंने जब इसको पढ़ा, क्योंकि मेरी तो हमेशा एक ही सोच रहती है हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे नेटवर्क के बारे में, हमारे लीडर्स के बारे में, तो तभी मैंने इस किताब से पढ़ के इन पॉइंट्स को मैंने आप लोगों के लिए इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो मैं मास्टर द चेंज के अंदर आपको कहना चाहूंगा कि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। सिर्फ एक चीज हमारी जिंदगी में स्थिर है, वो है बदलाव।
आपका एक एक सेकंड जो अभी चल रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा, यानी कि समय बदल रहा है, लोगों के सोचने का तरीका बदल रहा है, लोगों के काम करने का तरीका बदल रहा है, लोगों की ख्वाहिशें बदल रही हैं। लोगों के लिए जो इतना बदलाव आ रहा है उसके लिए हमेशा एक चीज के लिए तैयार रहिए कि जिंदगी में बदलाव आता रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। हमारी जिंदगी जब कंफर्टेबल चल रही है, वाहिगुरु दी बड़ी मेहर है, ऐश है, सब कुछ सही चल रहा है, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हाय रब्बा तू मेरी किस्मत विच की लिखा है। राइट? पॉइंट यह है कि बदलाव अगर अच्छा समय है तो बुरा समय भी आएगा, और बुरा समय के बाद फिर अच्छा समय आएगा उन लोगों के लिए जो उस बदलाव के लिए तैयार है। राइट? तो ओनली चीज जो आपने रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि चेंज। आप ये मत सोचो कि आज आपने वेस्टीज के अंदर अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, आपका लाखों रुपए का चेक आ रहा है और हमेशा आता रहेगा। हो सकता है नीचे भी चला जाए। क्यों? क्योंकि आपके नेटवर्क में शायद बदलाव आ रहा है जिसको आप पहचान नहीं रहे। आपके लोगों की सोच बदल रही है, लोगों के काम करने का तरीका बदल रहा है, लोगों की आपसे उम्मीदें बदल रही हैं। ये मत सोचो कि इसको यार मैंने पिछले 3 साल में इतनी मीटिंग इसके साथ की, इतना कुछ इसके लिए किया और आज के दिन पे देखो ये काम करने के लिए तैयार नहीं। लेडीज जेंटलमैन, उसको भी पहचानो क्योंकि वो बदलाव है। आपने जब उस बदलाव को पहचान लेंगे, आप में से बहुत लोग आज नए हैं, शायद इस चीज को अभी ना समझे, पर आने वाले समय में आज की जो ट्रेनिंग है आपको हमेशा याद दिलाएगी कि मिस्टर बाली ने हमें पहले कहा था कि अपने बिजनेस को कैसे संभालना। तो जो बदलाव के लिए हमें रेडी होना है, मैं उसको लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्यों होना है, क्योंकि सबसे पहला आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड एक्ट, कि पहचानो उस मौके को जो आपके पास हर पल आता है। लोग कहते हैं ना कि किस्मत हर एक के दरवाजे पे कभी ना कभी तो दस्तक देती है, और जो व्यक्ति उस नॉक को, उस दस्तक को पहचान के दरवाजा खोलता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जो कहता रहता है घर में, अरे तू जाके दरवाजा खोल, अरे सुना कि नहीं 4 बारी घंटी बज गई, तू जाके खोल, यानी कि खुद खोल के तैयार नहीं है, अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, और एक्ट करने के लिए यानी कि काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास बिजनेस बिल्ड करते हुए हमेशा अपॉर्चुनिटी आएगी। किस चीज की? लोगों को अपने बिजनेस में लाने की, लोगों को ट्रेन करने की, लोगों को प्रोडक्ट देने की।